कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम भाषा संस्था में व्याकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, तो इस वाक्य को पढ़कर हम व्याकरण के कौन से मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो मैं हर एक वाक्य 2 बार पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। रमेश बाग में खेलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप वाक्य में रेखांकित शब्द देख सकते हैं। चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। तो ये रेखांकित शब्द है, यहाँ पर क्रिया को सूचित करता है। पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर चलने की क्रिया हो रही है। मीरल खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है, तो खाना खाने की क्रिया हो रही है। आज स्कूल में छुट्टी दी गई है। वाक्य को अलग तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। आज स्कूल में छुट्टी दी गई है, तो छुट्टी दी गई है, तो छुट्टी देने की क्रिया हो रही है। रमेश बाग में खेलता है, तो खेलने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। यहाँ शब्द को रेखांकित किया है, तो ये रेखांकित शब्द है। चलते हैं, छुट्टी है, खेलते हैं। ये शब्द क्रिया हो रही है, ऐसा बोल, यानी क्रिया हो रही है। चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, तो ये क्रिया वर्तमान में हो रही है। ये क्रिया वर्तमान में हो रही है। यहाँ पर कोई भूतकाल या भविष्य काल की बात नहीं की गई। यहाँ पर सिर्फ हम वर्तमान काल की ही बात कर रहे हैं। तो ये शब्द क्रिया हो रही है, ऐसा बोध कराते हैं। चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है, होती है या हो रही है, ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलते हैं यानी चलने की क्रिया हो रही है। तो चलने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये वाक्य वर्तमान काल को सूचित करता है। मैंने विद्यार्थी मित्रों बताया, यहाँ पर सिर्फ हम वर्तमान काल की ही बात कर रहे हैं, भूतकाल या भविष्य काल की हम बात कर रहे नहीं। दूसरा वाक्य, आज स्कूल में छुट्टी है। तो स्कूल में छुट्टी है, आज स्कूल में छुट्टी है, यानी क्रिया हो रही है, क्या छुट्टी है। तो छुट्टी है, तो ये शब्द वर्तमान काल सूचित करता है। रमेश बाग में खेलता है। रमेश बाग में खेलता है, यानी क्रिया हो रही है कि बाग में खेलता है, खेलने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, पाछे है, पीछे है। विद्यार्थी मित्रों, कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है शब्द, तो यहाँ पर क्रिया हे शब्द जुड़ने पर वर्तमान काल का हमें बोध होता है। वर्तमान काल की क्रिया सूचित करता है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है, ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल की जानकारी देता है, वर्तमान काल को सूचित करता है, तो वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ध्यान में रखना है आपको। मैंने उसे फूल दिया। मैंने उसे फूल दिया। तो यहाँ पर देखिए, फूल दिया। दूसरा वाक्य, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ। आगे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।
मैदान में खेल रहे हैं। चूहे उछल कूद कर रहे थे। चूहे उछल कूद कर रहे थे। वह विद्यालय जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा है। हम प्रयाग जाएंगे। हम प्रयाग जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सूचना अनुसार हमें वर्तमान काल जानकारी देने वाले शब्द को, तो विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सा शब्द वर्तमान काल को सूचित करता है। कौन सा शब्द वर्तमान काल को सूचित करता है, ये हमें जानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसे फूल दिया, तो दिया, दिया, तो दिया शब्द वर्तमान काल को सूचित नहीं करता है। मैंने उसे फूल दिया तो वर्तमान काल को सूचित नहीं करता है। आगे, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार हूँ, बाजार जाता हूँ। यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ यहाँ पर। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दोनों वाक्य देखो, आप देखते हो कि मैं बाजार जाता हूँ यानी बाजार जाने की क्रिया हो रही है, ऐसा सूचित करता है। तो जाता हूँ ये शब्द वर्तमान काल सूचित करता है, क्योंकि हो रही है ऐसा बताता है, इसलिए जाता हूँ शब्द क्या वर्तमान काल सूचित करता है। वर्तमान काल सूचित करता है। यहाँ पर पहले वाक्य में देख सकते हैं आप, मैंने उसे फूल दिया, तो यानी फूल देने की क्रिया पूरी हो गई है। यानी ये शब्द दिया शब्द वर्तमान को सूचित नहीं करता है, ये तो भूतकाल को सूचित करता है। इसलिए हमें यहाँ पर जो रेखांकित किया है उसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द वर्तमान काल को सूचित नहीं करता है, क्योंकि ये वाक्य वर्तमान काल का है ही नहीं है। दूसरे वाक्य में देखा कि मैं बाजार जाता हूँ, तो जाता हूँ यानी जाने की क्रिया हो रही है, जाता हूँ वर्तमान काल को सूचित करता है। आगे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं यानी खेलने की क्रिया चालू है। खेलने की क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलने की क्रिया हो रही है, इसलिए खेल रहे हैं ये शब्द वर्तमान काल को सूचित करता है। खेल रहा है, हूँ, है, तो ये वाक्य कौन सा हुआ, वर्तमान काल। चूहे उछल कूद कर रहे थे। चूहे उछल कूद कर रहे थे, कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। अभी नहीं करते हैं चूहे, चूहा कहाँ पर घुस गए हमें भी नहीं पता है। तो चूहे उछल कूद कर रहे थे यानी भूतकाल सूचित कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। यहाँ पर कर रहे थे शब्द वर्तमान को सूचित नहीं कर रहे, ये तो भूतकाल को सूचित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें किसी कोई भी शब्द के नीचे हमें यहाँ पर रेखांकित करना नहीं। आगे, वह विद्यालय जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, जा रहा है, जाने की क्रिया हो रही है। तो जा रहा है शब्द वर्तमान काल को सूचित करता। हम प्रयाग जाएंगे, जाएंगे यानी जाएंगे, अभी तो गए नहीं, जाएंगे यानी भविष्य को सूचित करते हैं। ये तो भविष्य काल का है, यहाँ वर्तमान को भी सूचित नहीं करता, भूतकाल को नहीं सूचित करता, भविष्य को। जाएंगे, हम सरस्वती स्कूल में कोरोना के बाद जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे यानी अभी नहीं गए, जाएंगे, तो यानी भविष्य सूचित करता है, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी किसी भी शब्द के नीचे हमें रेखांकित करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शब्द वर्तमान काल को सूचित नहीं करता है।
तो यहाँ पर हमने देखा विद्यार्थी मित्रों, मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है, तो जाता हूँ, खेल रहे हैं, जा रहा है, ये शब्द वर्तमान को सूचित करते हैं, इसलिए उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी तरफ से आप विद्यार्थी मित्रों, आप कोई भी वाक्य वर्तमान काल का अपने आप बना सकते हैं कि धर्म खेल रहा है, मीरल खाना खा रहा है, પછી आगे के मोना खेल रही है, मैना सो रही है। तो यहाँ पर अब मैंने वाक्य जो बताए, तो उनमें खेल रहा है, सो रहा है, तो ये शब्द वर्तमान काल को सूचित करते हैं, इसीलिए उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है, ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर हमने वर्तमान काल के कुछ वाक्य देखे। अब हम आगे के काल के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने वर्तमान काल के वाक्य के बारे में जाना और वर्तमान काल के वाक्य कैसे पहचान सकते हैं, इनके बारे में भी हमने जानने का प्रयत्न किया। अब हम भूतकाल के बारे में हम जानेंगे। भूतकाल के बारे में हम जानने से पहले यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे, वे सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो आइए निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो यहाँ पर गई, जलाया, पिया, ये शब्द के नीचे मैंने रेखांकित किया है। क्यों? तो उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द गई, जलाया, पिया, ये क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा बोध कराती है। फिर से पढ़ते हैं। मीना कल मुंबई गई, यानी कल मुंबई गई थी, आज नहीं गई है, कल गई थी, यानी मुंबई जाने की क्रिया यहाँ पर पूरी हो गई है, ऐसा बोध कराती है। आगे, हेमंत ने दिया जलाया, यानी दिया जलाया था, कल उसने दिया जलाया था, यानी क्रिया पूरी हो गई है। गीता ने पानी पिया, तो पानी पीने की क्रिया पूरी हो गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, इस वाक्य को हम इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि मीना कल मुंबई गई, यानी मीना आज मुंबई में ही है, मुंबई जाने की क्रिया पूरी हो गई है। इसलिए हम पहचान सकते हैं कि गई शब्द भूतकाल सूचित करता है, यानी क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा सूचित करता है। हेमंत ने दिया जलाया, यानी दिया तो अभी जल रहा है, पर जो जलाने की जो क्रिया है वो पूरी हो गई है। दिया तो अभी जल रहा है, पर जलाने की क्रिया जो पूरी हो गई है, इसलिए जलाया क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा यहाँ पर सूचित करता है। आगे, गीता ने पानी पिया, तो गीता ने पानी पिया, पानी की क्या पीने की क्रिया यहाँ पर पूरी हो गई है, इसलिए गीता को अभी प्यास नहीं है। क्यों प्यास नहीं है? क्योंकि उसने पानी पी लिया है, पीने की क्रिया पूरी हो गई है। तो इस तरह से गई, जलाया, पिया, ये शब्द क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा बोध कराते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है, ऐसा बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सामने वाक्य लिखे, तो यहाँ पर कौन सा शब्द भूतकाल के बारे में जानकारी देता है, वो हमें पहचानना है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया, तो आप समझ के आधारित यहाँ पर आपको भूतकाल वाक्य को पहचानना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो पहले पढ़ते हैं, मैं उसे फल देने वाला हूँ।
पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। गांधीनगर गुजरात में है। ये चित्र आपको कल दूंगा। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। हम पहले सूरत में रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। अजित मेरे घर आया था। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इस वाक्य में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित करना है। तो मैं उसे फल देने वाला हूँ। फल देने वाला हूँ यानी अभी मैंने नहीं दिया है, अभी तो मैं देने वाला हूँ। यानी देने वाला हूँ शब्द भविष्य को सूचित करता है। यहाँ पर कोई भी शब्द भूतकाल को सूचित करता नहीं है, भूतकाल की जानकारी नहीं देता है। मैं उसे फल देने वाला हूँ। यहाँ वर्तमान या भूतकाल की कोई क्रिया नहीं होती है, यहाँ तो भविष्य को सूचित करता है। चलो दूसरा वाक्य, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो अखबार पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है। पढ़ रहे थे यानी पिताजी ने जो अखबार था वो अखबार पढ़ लिया है। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो पढ़ रहे थे ये शब्द भूतकाल की जानकारी देता है, इसलिए ये वाक्य को भूतकाल कहते हैं। क्योंकि अखबार को पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है, इसलिए थे लिखा यहाँ पर। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। आगे, गांधीनगर गुजरात में है। यानी अभी भी गांधीनगर गुजरात में ही है, वर्तमान में भी है। यानी ये शब्द यहाँ पर वर्तमान को सूचित करता है, यहाँ पर भूतकाल को नहीं सूचित करता है। तो यहाँ पर कोई भी शब्द इस वाक्य में भूतकाल को सूचित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हम रेखांकित नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में भी गांधीनगर गुजरात में ही है। आगे, ये चित्र आपको कल दूंगा। ये चित्र आपको कल दूंगा यानी कल दूंगा यानी कल दूंगा यानी भविष्य को सूचित कर, आज नहीं दूंगा, वह कल दूंगा यानी कल दूंगा। आज चित्र बना रहा हूं, आने वाले कल की बात की गई। क्या मैं चित्र बना रहा हूं, आज खत्म हो जाएगा चित्र बनाने का, तो मैं कल दे दूंगा। यानी आने वाले कल की बात यहाँ पर की गई है, भविष्य की बात की गई है। यानी यहाँ पर कोई शब्द भूतकाल को सूचित नहीं करता है। आगे देखते हैं, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। तो सूखा पड़ता है यानी यहाँ पर वर्तमान को सूचित करता है। सूखा पड़ता है वर्तमान को सूचित करता है, यहाँ पर कोई भूतकाल शब्द नहीं है। आगे, हम पहले सूरत में रहते थे। हम पहले सूरत में यानी पहले सूरत में ही रहते थे, अब नहीं रहते। अब हम अहमदाबाद में रहते हैं या किसी और स्थान पर रहते होंगे, यानी सूरत में तो नहीं रहते। ये हम पहले सूरत में रहते थे। सूरत में रहने की क्रिया पूरी हो गई है, रहते थे। भूतकाल को सूचित करता, रहते थे। तो रहते थे शब्द भूतकाल को सूचित करता है, इसलिए उसे भूतकाल, इस वाक्य को हम भूतकाल का वाक्य कहेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो हाँ, सोमनाथ में अभी भी ज्योतिर्लिंग तो है, वर्तमान में भी है। तो ये यहाँ पर कोई शब्द भूतकाल को सूचित नहीं करता है। आगे, अजित मेरे घर आया था। मेरे घर आया था यानी कल मेरे घर आया था, अजित आया था। यानी आने की क्रिया पूरी हो गई है, खत्म हो गई है। तो आया था शब्द यहाँ पर भूतकाल सूचित करता है, इसलिए इस वाक्य को भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर भूतकाल के हमने 3 वाक्य देखे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे यानी अखबार पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है, खत्म हो गई है, यानी पढ़ रहे थे शब्द भूतकाल को सूचित करता है, इसलिए इस वाक्य को भूतकाल कहते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ा, हम पहले सूरत में रहते थे यानी पहले सूरत में रहते, आज कहीं और रहते हैं। तो रहते थे, रहने की क्रिया पूरी हो गई है, आज दूसरे स्थान पर है। तो रहते थे शब्द भूतकाल को सूचित करते हैं, इसलिए उसे भूतकाल भी कहते हैं। आगे, अजित मेरे घर आया था। तो अजित मेरे घर आया था, घर मेरे घर पर आने की क्रिया पूरी हो गई है।
खत्म हो गई है। इसलिए आया था शब्द भूतकाल को सूचित करता है, इसलिए उसे भूतकाल का वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको छोटा सा भेद समझ में आएगा कि वर्तमान में है शब्द पर हम भार देते था, ऐसे शब्द पर भूतकाल में हम भार देते हैं, और इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य वर्तमान का है और कौन सा वाक्य भूतकाल में है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दो काल के बारे में जाना, वर्तमान काल और भूतकाल। आप अपनी सोच से भूतकाल का वाक्य बना सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कमलेश खेल रहा था। कमलेश खेल रहा था यानी खेलने की क्रिया खत्म हो गई है। खेल रहा था, अभी पढ़ रहा है, तो खेल रहा था, तो खेल रहा था शब्द भूतकाल सूचित करता है, इसलिए इस वाक्य को भूतकाल कहते हैं, क्योंकि वो खेल रहा था और खेल रहा था। आगे हम मीरर पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरा पढ़ने की क्रिया यहाँ पर खत्म हो गई है। पढ़ रहा था, 1 घंटे के पहले पढ़ रहा था, 1 दिन के पहले पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया खत्म हो गई है। तो ये वाक्य हमें भूतकाल सूचित करता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने काल के मुख्य 3 रूपों में से 2 काल हमने पढ़ लिए हैं, वर्तमान काल और भूतकाल। अब आगे का काल पढ़ने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी करने के लिए मैं कमलेश सर को यहाँ पर बुलाऊंगा। शुक्रिया धर्म सर। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि काल के मुख्य 3 रूप हैं, वर्तमान काल और भूतकाल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य काल के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 वाक्य हैं। तो इन 5 वाक्यों को हम तीनों कालों में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम इन सभी वाक्यों को कैसे बोल सकते हैं। और ज्यादातर हम भविष्य काल का जो ध्यान देने वाले हैं वो हमें खास करके फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं भविष्य काल को कैसे करेंगे। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अगर जो मेरे सामने वाली बाजू में, अगर मेरे सामने है मेरा भविष्य, मैं यहां पर खड़ा हूं, यानी कि ये मेरा है वर्तमान, और मेरे पीछे आपको दिख रहा है भूतकाल। तो मेरे आगे है भविष्य, जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पे है वर्तमान, और मेरे पीछे है भूतकाल। तो अब मैं आपकी तरफ खड़ा हो गया हूं, ठीक है, मैं आपके सामने हूं। अब मेरे सामने आप लोग हैं, यानी कि आप है मेरा भविष्य, जहां पर मैं खड़ा हूं ये है मेरा वर्तमान, और मेरे पीछे है मेरा भूतकाल। भविष्य काल यानी फ्यूचर, वर्तमान यानी प्रेजेंट, और भूतकाल यानी पास्ट। ये हम इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर जो 5 वाक्य दिए गए हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं। मीना कल मुंबई गई। मीना कल मुंबई गई, ये वाक्य कौन से काल में है? भूतकाल में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भविष्य में इसको बोलेंगे, मीना कल मुंबई जाएगी। वर्तमान, मीना मुंबई जा रही है। भूतकाल, मीना कल मुंबई गई। ये पहला वाक्य है। भविष्य काल सीखना है हमें, तो भविष्य काल में कैसे करेंगे, मीना कल मुंबई जाएगी। जाएगी। दूसरा वाक्य, हेमंत ने दिया जलाया। हेमंत ने दिया जलाया। अभी इसको हम भविष्य काल में बोलेंगे, हेमंत दिया जलाएगा। हेमंत दिया जलाएगा। हेमंत दिया जला रहा है, ये हुआ वर्तमान। और पास्ट में ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है भूतकाल में, हेमंत ने दिया जलाया। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हेमंत ने दिया जलाया था। तीसरा वाक्य, गीता ने पानी पिया। ये भूतकाल में है। अब इसको हम क्या करेंगे, भविष्य काल में बोलेंगे, गीता पानी पिएगी। गीता पानी पिएगी, ये हुआ भविष्य काल। अब हम इसको वर्तमान में देखेंगे, गीता पानी पी रही है, या फिर गीता पानी पीती है। तीसरा वाक्य जो है भूतकाल में, यहां पे ऑलरेडी लिखा गया है, गीता ने पानी पिया, या गीता ने पानी पिया था। चौथा वाक्य, अजीत मेरे घर आया था।
इसको हम भविष्य काल में कैसे बोलेंगे? अजीत मेरे घर आएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अजीत कल मेरे घर आएगा। ठीक है, अब इसको वर्तमान काल में बोलेंगे तो अजीत मेरे घर आया है, या फिर क्या कहेंगे? अजीत मेरे घर आ रहा है। इसको भूतकाल में कैसे कहेंगे? अजीत मेरे घर आया था। अब आखिरी वाक्य, डाकिया डाक लाएगा। डाकिया डाक लाएगा, ये कौन सा वाक्य है? तो ये भविष्य में ही है। डाकिया डाक लाएगा, आज नहीं लाया है, कल लाएगा, या फिर परसों लाएगा, या फिर नरसों लाएगा, या फिर तरसों लाएगा। ठीक है, तो डाकिया डाक लाएगा जो भविष्य में है। अब इसको हम वर्तमान में कैसे करेंगे? तो डाकिया डाक लाता है, डाकिया डाक ला रहा है। अभी इसी वाक्य को हम भूतकाल में ऐसे कहेंगे, डाकिया डाक लाया था। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पांचों वाक्यों की मदद से हमने भविष्य काल के वाक्य कैसे बनाते थे ये सीखा है। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ और ऐसे वाक्य बनाकर भविष्य काल की प्रैक्टिस करेंगे। भविष्य काल के वाक्य कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो हमने भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल तीनों को सीख लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी तीन काल अच्छे से आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। अब मैं वापस धर्म सर को यहाँ पे बुलाता हूँ। आभार कमलेश सर ने अच्छी तरह से हमें भविष्य काल के बारे में हमको समझ दी। काल के मुख्य तीन रूप, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल, तीनों वाक्यों के बारे में हमको कमलेश सर ने एक्टिविटी के द्वारा हमको समझाया। विद्यार्थी मित्रों, आपको काल के तीन भेद के बारे में समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से ये वीडियो देखेंगे। अस्तु, जय हिंद।